नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आपके मुख पर इतनी चिंता का दर्शन क्यों? एक बात आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। मैं हमेशा इस प्रसंग में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति किसी भी योजना में लगा है और अगर उसे संतुष्टि नहीं होती है तो उसे क्या करना चाहिए, इस प्रसंग में जरूर सुनिए। आप करोड़ों रुपया कमाते हैं, आप खूब मेहनत करते हैं, दिन से रात तक लगे रहते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी घर है, बंगला है, बच्चे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, पर संतुष्टि नहीं है चित्त में। जरूरी नहीं है धनवान व्यक्ति को ही हम ये बात कह रहे हैं। दूसरे ज्ञानवान व्यक्ति खूब पढ़ लिख लिए, सब कुछ नॉलेज, सारी नॉलेज चित्त में आ गई है, लेकिन फिर भी चित्त में संतोष नहीं है। महाराज जी गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा में संतुष्टि नहीं हो पा रही। संतुष्टि के लिए क्या किया जाए? यहां पर नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे कार्य से हमको संतुष्टि का भाव हो। अच्छा, कई कार्य ऐसे हैं उनमें कभी संतुष्ट होना नहीं चाहिए, जैसे कि ठाकुर जी की भक्ति, उससे कभी संतुष्ट मत हो। भक्ति से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति से संतुष्ट हो गया, समझ लो उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। उसी दिन जिस दिन उसको संतुष्ट हुआ, 7वें दिन कथा सुनने के बाद आपने अगर ये विचार कर लिया, वाह बढ़िया हो गया, अब हमने कथा सुन ली, तो समझ जाओ कि उसी दिन से आप अपना नाश करना प्रारंभ कर दोगे। संतुष्ट कथा से नहीं होना। कथा 7वें दिन तो यूं हो कि भगवान अब दोबारा कब मिलेगी सुनने को, अभी तो मन भरा ही नहीं, अभी तो कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, ऐसी इच्छा। सेवा, ठाकुर जी के कितना भी सुंदर श्रृंगार करो, कितना भी बढ़िया उत्सव करो, कितने भी बड़े उत्सव कर लो, लेकिन सब आपसे प्रशंसा करके जाएं, बहुत बढ़िया उत्सव किया, बहुत बढ़िया अनुष्ठान किया, लेकिन आपके चित्त को असंतुष्टि ही होना चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी और करना है मुझे, अभी और करना है। पर सांसारिक क्रियाओं से संतुष्टि होनी आवश्यक है। भोजन से संतुष्ट होना चाहिए, धन से संतुष्ट होना चाहिए, परिवार से संतुष्ट होना चाहिए, पत्नी, पति, बच्चे, खानदान और ये सब व्यवहार, इनसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर इसमें असंतुष्ट हैं तो आप महासंसारी बनते चले जाओगे। इसमें संतुष्ट होना आवश्यक है। वेदव्यास जी महाराज मानव कल्याण के लिए निकले हैं, इसलिए उनकी संतुष्टि आवश्यक है, क्योंकि किसी के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं और कल्याण करने वाला स्वयं संतुष्ट नहीं है, तो जिसका वो कल्याण करना चाहता वो कैसे संतुष्ट होगा? व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, क्या करें? तब नारद जी आए और नारद जी महाराज ने उनसे एक बात कही। क्या? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम् न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रणीत करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। सत्संग कितना जरूरी है जीवन में बंधुओं। अगर बन सके ना, हर दिन अपने कार्य के बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में, अपनी कमाई के बीच में कहीं भी एक किसी सज्जन व्यक्ति से जरूर मिला करो। और नहीं मिल सकते, नहीं इतनी व्यवस्था ऊंझा में नहीं आ रहे जा रहे, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते, सत्संग नहीं हो पाता, फोन है सबके पास, उस पर कोई कथा सुन लो, 15-20 मिनट कुछ भी सुन लो। और एक बात आपको बताएं, मन में प्रश्न धारण करो, मुझे इसका समाधान चाहिए और ये समाधान मुझे मिले, इस भाव से मैं कोई सत्संग श्रवण करने के लिए YouTube खोलो और विशेष आचार्य चरण जो जिनकी कथाएं, जिनके सत्संग प्रवचन अद्भुत होते हैं, खोलो और कोई भी रैंडमली स्क्रॉल करके
एक खोल करके 20 मिनट सुनिएगा, आपके संशय का समाधान निश्चित मिल जाएगा। रैंडमली कहीं भी खोल लीजिए। सत्संग की ऐसी, इतना वर्सेटाइल होता है सत्संग कि आपके मन में जिज्ञासा जो होगी उसका प्रत्युत्तर कहीं ना कहीं आचार्य चरण दे ही देंगे। मन में कोई व्याकुलता है, मन में कोई व्यथा है, मन में कोई असमंजस है, आप सत्संग का आश्रय लो, आपको समाधान मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अरे हम तो सामान्य जीव हैं, देवताओं को समाधान मिल जाता है, ऋषियों को समाधान मिल जाता है, गंधर्वों को समाधान मिल जाता है, हमें नहीं मिलेगा? वेद व्यास जी महाराज से नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, रचनाओं की संख्या तो बहुत है, क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, पर क्वालिटी में भी, आज हम आपकी फैक्ट्री में घूम रहे थे, वहां पर भी कितने बढ़िया चीज क्वालिटी के बारे में लिखी थी। आपको पता है हम लोग जो खाते हैं, बाजार से जो वस्तु मिलती है उसकी भी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। विदेश की क्वालिटी अलग होती है, स्वदेश की क्वालिटी अलग होती है, परदेश की अलग। अब चाय जो होती है, चाय पीते हैं कई लोग, तो चाय के बगान में एक बार गया तो नहीं हूं मैं, एक व्यक्ति से मिला था, वो बता रहे थे महाराज जी आपके इतने नंबर की चाय हम लेके आए। मैंने कि इतने नंबर? वो बोले नंबर होते हैं चायों में, तो प्रथम श्रेणी का जो सबसे बढ़िया वाली होती है वो विदेश जाती है। मैंने कहा अच्छा, और मध्यम वाली? बोले मध्यम वाली जो होती है वो अपने प्रयोग में आ रहती है, हमारे घर वालों के, रिश्तेदारों के प्रयोग में। और मैंने कि सबसे थर्ड नंबर वाली? बोले वो सब जगह दुकानों पे जाती है। मैंने वाह भाई, सब जगह क्वालिटीज होती हैं। बोले आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ये भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 श्रेणियां हैं। आपने जो ग्रंथ लिखे हैं, जितना भी रचना आपने की है, वो अभी प्रथम श्रेणी की नहीं की है। बोले मतलब द्वितीय श्रेणी के लोग, सामान्य श्रेणी के लोगों का उद्धार इससे हो जाएगा, पर प्रथम श्रेणी के लोगों का नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण क्या है? सावधानी से सुनिएगा। बोले चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। आपने चारों का समन्वय किया है सब जगह। धर्म कैसे हो ये बताया है, अर्थ कैसे हो ये बताया है, कामनाएं पूर्ति कैसे हो ये बताई है, मोक्ष कैसे मिले ये बताया है, परंतु पंचम पुरुषार्थ प्रेम के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग सब 4 कार्यों में ही रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह उठने से रात्रि सोने तक, रात्रि सोने से सुबह उठने तक भी हम लोग केवल 4 क्रियाओं में ही रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्नान करना धर्म है, वस्त्र पहनना धर्म है, तिलक लगाना धर्म है, व्यापार पे जाना धर्म है, सब धर्म। अब ये धर्म करते हैं, इसके बीच में हमारी कामनाएं हो जाती हैं। क्या कामना हो गई? फेफड़ा खाना है, क्या फाफड़ा खाना है, फाफड़ा खाना है, और क्या खाते हैं? खांड भी खानी है। एक वो आपके ऊंझा में क्या प्रसिद्ध मिलता है? छैना जी का, नहीं एक मिनट रुको, छैना जी का क्या? गोटा। भाई देखो, हमारे गुजराती भाई बहन आप सब लोग बहुत अच्छे हो। उत्तर भारत में अगर किसी को हंसी नहीं आ रही हो तो गुजराती व्यंजनों के नाम बोलने लग जाओ, वो अपने आप हंस जाएगा। छैना जी का गोटा।
अब ऐसा लगता है कि कोई गोटी है उसको तल देते होंगे, गोटा बन जाता होगा। छेना जी का गोट। छना जी का गोटा। हमने सुना है कि गुजरात के लोग जब नाथद्वार जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं या वापस अहमदाबाद जाते हैं तो ऊंझा वही खाने रुकते हैं, क्या गोटा। वाह भाई, छना जी का गोटा। तो बढ़िया है, हमें भी थोड़ा स्वाद तो कराना कैसा है। तो सुनिए, जहां बात चल रही है वहां आ जाओ। अभी तक तो पता था फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, खमन होता है, और है वो, अरे सब पता है। अब तो गोटा आ गया नया, बढ़िया है। थेपला, वाह। मन हो रहा है कि कथा विश्राम करके प्रसाद ही पालें, बढ़िया आज। तो धर्म हम सब करते हैं, अपने कार्यों के लिए जाते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई मंदिर में बैठते हैं, पुजारी जी बनते हैं, कोई हस्तरेखा देखता है, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई प्लेन उड़ाता है, कोई रेल चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। सब धर्म कर रहे हैं। हमारा जीवन का प्रथम मूल्य आप देखेंगे, इन चारों से बाहर जाते ही नहीं हम। सबसे पहला धर्म, इसके बीच में अर्थ। धर्म से हमें पैसा कमाना है, फ्री फोकट में तो कोई कुछ नहीं करता। अपना घर चलाना है, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, सब धर्म अर्थ। धर्म करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए। इसी बीच में आ जाता है काम। कामना हो जाती है। क्या कामना हो जाती है? ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ये ऐसे करना है, मतलब ये कामनाओं की पूर्ति करने लगते हैं। धर्म अर्थ काम, और इन तीनों को करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। और जैसे ही दांत गिर जाते हैं, आंखों पे जाला पड़ जाता है, नाक से नाला बहने लगता है, लाठी से चलने लग जाते हैं, फिर एक ही कामना रह जाती है, अब मोक्ष मिल जाए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों के अलावा पांचवा हमारे पास कोई काम नहीं है। हम इन चारों में ही घूमते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। कितना भी धर्म कर लें, मतलब कितनी भी मेहनत कर लें कर्म करके, संतुष्टि नहीं होती। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना ली, बड़े बड़े व्यापार कर लिए, खूब टर्नओवर कर लिया, साल में नंबर 1 पे नाम आ गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती चित्त को। भारत के 10 सबसे धनवान व्यक्तियों से कभी मिल लीजिए, क्या वो संतुष्ट हैं? ना, संतुष्ट नहीं। इतना पैसा आता है फिर भी संतुष्ट नहीं है। इतना धन कमाने वाले, धर्म करने वाले संतुष्ट नहीं। कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे भारत में और हमारे देश में, जो सुबह का नाश्ता अगर मन कर गया कि बेंगलोर की इडली खानी है, तो फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर जाते हैं, वहां इडली खा लेते हैं। दोपहर में मन हो गया बड़ा पाव बंबई का खाना है, तो बंबई की फ्लाइट पकड़ के बंबई में बड़ा पाव खाते हैं। रात्रि में मन हो गया दुबई में जाके भोजन करना है, तो दुबई पहुंच के भोजन करते हैं, रात्रि का सो जाते हैं। ऐसे ऐसे शौकीन लोग भी हैं, पर उनसे जाके पूछिए संतुष्ट है? संतोष है चित्त को? संतुष्ट नहीं।